हे एवरीवन, अरसलान हियर। आज हम जिस मूवी की स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं उसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा। यकीनन आप टाइलर को तो नहीं भूले होंगे, मैं एक्सट्रैक्शन 2 मूवी की बात कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि टाइलर पुल के ऊपर गोलियां खाने के बाद नीचे समुद्र में गिर जाता है। वहां पर उसके टीम के मेंबर्स उसे वहां से निकाल लेते हैं। पहली मूवी में तो हमें ये दिखाया गया था कि टाइलर अब मर चुका है, पर यहाँ पर स्टार्ट पर ही हमें बताया जाता है कि टाइलर बच गया है। वो उसे लेकर दुबई चले जाते हैं, वहां पर उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है और उसकी निक जो पार्टनर होती है वो भी पास बैठी होती है और वो हर टाइम उसका ख्याल रखती है जब तक टाइलर को होश नहीं आता। टाइलर को जब होश आता है तो निक उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। वो निक से इजाजत लेता है क्योंकि वो इतना काबिल हो चुका था कि वो अपना ख्याल खुद रख सकता था, तो वो अपने घर शिफ्ट हो जाता है। उससे पहले अपने बेटे के बारे में सोच सोच के बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसका बेटा मर चुका था और वो उसकी यादों में ही गुम रहता था। बंदा उससे मिलता है तो उसे एक नया मिशन देता है जिसको टाइलर पहले सोचता है और उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और इसके बाद हम आपको डिटेल बताते हैं कि उस मिशन में क्या होना था। मिशन में हमें जॉर्जिया की एक बहुत ही खतरनाक जेल के अंदर एक ड्रग सप्लायर गैंगस्टर दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड होता है। डेविड अपनी बीवी किटमन और उसके 2 बच्चे सांत्रो और नीना के साथ वहां पर रहता होता है। वो अपनी बीवी किटमन पर बहुत ज्यादा जुल्म करता है, जो कि सांत्रो को ये चीज पसंद नहीं होती, पर वो अभी छोटा होता है और वो अपने बाप को कुछ कह नहीं पाता। वो टाइलर को बताता है कि उसकी एक्स बीवी मिया ने उसको टाइलर के पास भेजा है। मिया की बहन उस जेल में है जो कि डेविड की बीवी है। डेविड का एक और भी भाई है जिसका नाम जरियाब है। ये दोनों ही जंग के माहौल में पैदा हुए थे और तभी से ही ये ड्रग्स का काम कर रहे हैं। वो अपने काम में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हैं और साथ में ही वो अब एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके हैं और उनके पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी है। वो ये टाइलर को बताता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें ये मिशन एक्सेप्ट करते हो तो प्लीज मेरा साथ दो क्योंकि तुम्हारी एक्स बीवी ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। टाइलर उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही वो अपनी टीम को भी बता देता है और साथ में वो आदमी टाइलर को बताता है कि वहां पर किटमन के बहुत ज्यादा दुश्मन होंगे और साथ में तुम्हारे दुश्मन भी बन जाएंगे क्योंकि जाहिर है तुम किटमन को बचा रहे होगे और वो दोनों पार्टी तुम पर हमला करेंगी और साथ में पुलिस भी वहां पर होगी। तो वो टाइलर अपनी टीम को साथ लेकर वहां पर रवाना हो जाता है। इसकी टीम में निक और उसका भाई याज होता है। वो वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर एक आदमी पहले से ही उनके लिए रास्ता बना रहा होता है जो कि हर रास्ते पर उनके लिए निशानी लगा रहा होता है, साथ में कैमरों को भी ऑफ कर देता है। जब ये अंदर आते हैं तो ये बासानी से किटमन के पास पहुंच जाते हैं। वो उसको और उसके बच्चों को लेकर वहां से निकलता है। उसी दौरान किटमन की बेटी के हाथ में एक टॉय होता है जो कि नीचे गिरता है और उससे आवाज आना शुरू हो जाती है, जिससे उन दोनों टीमों को पता चल जाता है कि कोई किटमन को बचाकर लेके जा रहा है और वो अपने सिग्नल एक दूसरे को भेजना शुरू कर देते हैं और वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें टाइलर किटमन को और उसके बच्चों को लेकर जेल में से बाहर निकलता है कि पीछे से ही डेविड आ जाता है। डेविड उसे देखता है पर हमला कर देता है। वहां पर अच्छी खासी फाइट होती है और बिल आखिर टाइलर डेविड को मार देता है और ये चीज किटमन भी देख लेती है और उसका बेटा सैंड्रो भी ये देख लेता है। और उसके बाद वो अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, अभी वो बाहर आते हैं तो बाहर एक जंग लगी हुई थी। वहां पर पुलिस, वो दोनों गैंग टाइलर के ऊपर फुल हमला हो रहा होता है। वो बड़ी मुश्किल से वहां पर वो फैमिली को लेकर बचाकर निकलता है। उसी दौरान ही नीना के हाथ पर चोट लग जाती है। अभी वो मरम पट्टी करके एक ट्रेन में सवार ही होते हैं तो पीछे से डेविड और जिराफ के लोग उस पर हमला कर देते हैं, वो भी चॉपर के साथ। तो चॉपर से वहां पर फायरिंग होने शुरू हो जाती है। टाइलर बड़ी मुश्किल से वहां पर चॉपर को तबाह करता है और वहां पर उनके लोगों से लड़ता है और उसी दौरान उसे पता चलता है कि ट्रेन की तो ब्रेक ही फेल हो गई है और ट्रेन जाकर आगे टकराती है और पटरी से उतर जाती है। वो बड़ी मुश्किल से उस ट्रेन में सारे बच जाते हैं और फिर वहां से वो एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। वहां पर डेविड का बेटा
सांड्रो जो होता है उसको ये लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमें इस लोगों के साथ नहीं आना चाहिए। तो वो वहाँ से फ़ोन चुरा कर जुराब को कॉल करता है और अपनी लोकेशन के बारे में बता देता है। उतनी दौरान में टाइलर आता है और टाइलर उसे कहता है कि तुम्हारा बाप एक गलत आदमी था, तो इसलिए जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। उसके बाद हम देखते हैं एक चॉपर आ जाता है, जिससे टाइलर समझ जाता है जुराब अपने लोगों से वहां पर पहुंच चुका है। जुराब ने छत और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पर अपने लोगों को पहले ही खड़ा किया हुआ था कि ये जहां से भी भागने की कोशिश करें तो हम इन पर हमला कर दें। और फिर उसके बाद टाइलर अपने लोगों को तैयार करता है और वहां पर हम देखते हैं कि किटमन का बेटा दोबारा से उसको मैसेज कर रहा होता है, मतलब सांड्रो जुराब को मैसेज कर रहा होता है। किटमन ये देख लेती है और वो अपने बेटे को रोकती है। उसी दौरान ही पता चलता है कि जंग स्टार्ट हो जाती है। वो उनके बच्चों और किटमन को बड़ी मुश्किल से बचाकर नीचे आता है और नीचे पता चलता है कि उसके लोग तो नीचे भी मौजूद हैं। वहां पर निक और उसका भाई याज बड़ी मुश्किल से बचते हैं और फिर दोबारा वापस बिल्डिंग पर आ जाते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि हम हेलीकॉप्टर से छत से बच सकते हैं। तो जब वो छत पर जाते हैं तो वहां पर भी जुराब के लोग पहुंचे होते हैं और वो इन पर हमला कर देते हैं। उसी दौरान ही निक के भाई यास के ऊपर गोलियां चलती हैं। यास गोलियों की वजह से मर जाता है। टाइलर किटमन को लेकर अपने पुराने घर पर जाता है, जहां पर उसकी एक्स वाइफ मिया आती है, जो कि अपनी बहन से आकर मिलती है और टाइलर का शुक्रिया अदा करती है और टाइलर उससे कुछ पुरानी बातों पर एक्सक्यूज करता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसका जो बेटा सांड्रो होता है वो जुराब के पास होता है। सांड्रो को ये एहसास होता है कि जुराब उसको भी मार देगा और उसकी माँ और उसकी बहन को भी मार देगा। टाइलर जुराब को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ। टाइलर अकेला ही वहाँ पर फाइट लेने चला जाता है और वहाँ पर जाके वो उनके बहुत सारे लोगों को मारता है। और जब वो जुराब के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि डेविड के बेटे सांड्रो के ऊपर बॉम्ब लगाया होता है और वहां पर एक धमाकेदार फाइट होती है। वहां पर निक भी पहुंच जाती है, जो कि टाइलर की मदद करती है। उसी दौरान निक को काफी गोलियां लग जाती हैं और उधर टाइलर भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वहां पर पुलिस आती है और दोनों को पकड़ लेती है। उसके बाद हम निक को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि कैदी की ड्रेस में होती है और दूसरी तरफ टाइलर को भी उन्होंने कैदी बनाया होता है। और उसी दौरान वही बंदा इनके पास आता है जिसने इसको मिशन दिया होता है। वो कहता है कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक और न्यू मिशन है और साथ में वो उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम नहीं बताता और इतना बताता है कि वो जिसके लिए काम करता है वो बहुत बुरा आदमी है। और यहाँ पर ही फिल्म खत्म हो जाती है।